मित्रों नमस्कार, जय माँ कामाख्या। कामाख्या टुडे में आपका स्वागत है। विवाह योग किसी भी जातक के लिए जिसका विवाह नहीं हो रहा है, समय पे समय निकल चुका है और वो परेशान है, तो वो जानना चाहेगा कि उसका विवाह कब होगा। तो चलिए आज हम इसी पे चर्चा करते हैं। युवा व्यक्ति जो विवाह के योग्य हो चुका है, जीवन में सभी संस्कारों विवाह को सबसे श्रेष्ठ संस्कार माना जाता है हिंदू सभ्यता में। इसकी सफलता और असफलता अगर दंपति के बीच में आपसी विश्वास और वचनबद्धता पर ही निर्भर करती है। तो आज हम चर्चा इस संदर्भ में विवाह पूर्व की जाने वाले जन्म कुंडलियों का ज्योतिषीय गणना भी काफी महत्वपूर्ण है या महत्वपूर्ण साबित होती है। यह युवक और युवती के विवाह के योग को बारीकी से विश्लेषण करके ही हम जान पाएंगे कि अमुक दंपति जिनका विवाह होना है उनका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। इसके लिए व्यक्ति के सुखद और सुसंस्कृत व सफल वैवाहिक जीवन की संभावनाओं का आकलन हम कुंडली मिलान से कर पाते हैं। तो ये एक बेहतर भविष्य निर्माण को भी मजबूत आधार भी मिलता है। आज के डिजिटल दौर में तकनीक के लहरों पर सवार युवा वैज्ञानिकता, आधुनिकता और खुद को अति विकसित होने का जो भी तर्क देना चाहें दे, लेकिन वे ज्योतिषीय विज्ञान को नकार तो नहीं सके और नहीं नकार सकते हैं। सच तो यह है कि ज्योतिषीय दृष्टिकोण अपनाकर ही वैज्ञानिक जीवन में आप प्रेम, सौहार्द, संस्कार और संवेदनशीलता की सुखद स्थितियों के संचार की उम्मीद कर पाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में प्रभावित करने वाले ग्रहों की दिशा और दशा के अनुसार विवाह के योग बनते और बिगड़ते हैं, जिन्हें समय रहते हुए संतुलित किया जा सकता है। तो जन्म तिथि, समय और जन्म का स्थान आधारित कुंडली का मिलान कर वैवाहिक जीवन की सफलता की कामना की जा सकती है। कई बार देखा गया है कि सर्वगुण संपन्न लड़की को सुयोग्य जीवन साथी नहीं मिल पाता या फिर उसके विवाह में विलंब होती है। इस तरह की प्रतिभा संपन्न और सफल कैरियर वाले युवक के भी विवाह में बाधा आती रहती है। कुछ लोग वैसे भी होते हैं जिनका वैवाहिक जीवन असफल हो जाता है या जल्द ही संभव विच्छेद तक की नौबत आ जाती है। यहाँ तक कि सफलता के शिखर पर पहुंचे हुए व्यक्ति विवाह से वंचित रह जाते हैं। ऐसा अच्छी तरह से कुंडली मिलान नहीं होने की स्थिति में विवाह योग सफल नहीं बनने का कारण बनता है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार कुंडली के सकारात्मक प्रभाव वाले ग्रहों की गतिशीलता पहचान कर नकारात्मक प्रभाव वाले ग्रह का दोष दूर करना अति आवश्यक है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बेहतर विवाह के योग के लिए कुंडली के दूसरे, पांचवें, सातवें, आठवें और 12वें घरों में बनने वाले ग्रहों की स्थिति पर ध्यान दिया जाता है। इसमें मंगल, शनि, सूर्य, राहु और केतु ग्रहों की स्थिति का विशेष तौर पर परिणामी आकलन किया जाता है। इस आधार पर विवाह के लिए उपयुक्त समय का निर्धारण भी संभव हो पाता है। पुरुषों के लिए विवाह का कारक जहाँ शुक्र है, वहीं पे स्त्रियों का विवाह का कारक ग्रह गुरु अर्थात बृहस्पति। ये दोनों ग्रहों के प्रभाव में आकर ही विवाह की अनुकूल या प्रतिकूल स्थितियां पैदा होती है। स्त्री की कुंडली का 8वां घर उसके भाग्य को दर्शाता है, तो स्त्री व पुरुष की कुंडली का 12वां घर सैया सुख अर्थात सुखद यौन संबंध के बारे में बताता है। इसी के अनुसार विपरीत लिंग के बीच में लैंगिक
लैंगिक जो आकर्षण भी बनता है और उसके एक दूसरे के प्रति अनुभूति प्रदान करने वाली भावनाएं भी जागृत होती हैं। विवाह तय होने वैवाहिक जीवन की मधुरता और पति पत्नी के चारित्रिक विशेषताओं का आकलन करने, संतान सुख मिलने तथा तलाक की नौबत आने तक की बातों का विश्लेषण काफ़ी जटिलता भरा हुआ होता है। वैसे कोई भी व्यक्ति चाहे तो अपनी कुंडली के 7वें घर को देखकर अपने विवाह के साथ साथ जीवन साथी की संभावनाओं को भी जान सकता है। इस स्थान का कारक ग्रह शुक्र है, लेकिन यहाँ अगर शनि की स्थिति मजबूत बनने और बृहस्पति के कमजोर पड़ जाने से कुशल विवाह योग भी प्रभावित हो जाता है। सूर्य के प्रभाव में आने से तलाक जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तो मंगल के आने से मांगलिक योग भी बन जाता है। जैसा कि आपको पूर्व ज्ञात हो 1, 4, 7, 10 और 12 में अगर मंगल है तो मांगलिक दोष। ज्यादातर लोग विवाह को, मंगल को विवाह के लिए बाधक ग्रह मानते हैं। इसे मंगल योग भी कहा गया है। यह योग कुंडली में पहले, चौथे, 7वें और 12वें घर में मंगल के होने से बनता है। यह विवाह में विलंब, विवाह के बाद में दाम्पत्य कलह, स्वास्थ्य में गिरावट, दंपति के संबंध विच्छेद अर्थात तलाक या फिर जीवन साथी के मृत्यु तक की आकांक्षा को जन्म देता है। मंगल योग के प्रभाव वाले व्यक्तियों का विवाह 27, 29, 31, 33 या 37 वर्ष की उम्र में ही संभव हो पाता है। इसके अतिरिक्त 7वें स्थान पर बुध की शक्ति को भी कम हो, बुध जाके 7वें स्थान पर उसकी शक्ति कम हो जाती है। राहु और केतु के आने से जीवन साथी से अलगाव की स्थितियां भी उत्पन्न हो जाती हैं। राहु के 7वें घर में होने पर पति और पत्नी के बीच नहीं चाहते हुए भी दूरी बढ़ने लगती है। दोनों में से किसी एक के मन में व्यक्ति के भाव भी उत्पन्न आते हैं या वैसे अप्रत्याशित परिस्थितियां पैदा होने लगती हैं और उन परिस्थितियों के पैदा होने से अलगाव सुनिश्चित हो जाता है। ये कहें, इस तरीके से कहें कि पति और पत्नी से दूर भागती है, मजबूरन पत्नी से दूरी बनाए रखता है। दोनों की कुंडली में 7वें घर में राहु या केतु होने की स्थिति में विवाह के साल भर के भीतर ही अगर पति और पत्नी के कुंडली के 7वें घर में दोनों के राहु या केतु है तो साल भर के भीतर तलाक की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसी तरीके से केतु के होने से दाम्पत्य आजीवन अलग अलग जीवन को व्यतीत करते हैं, विवश हो जाते हैं अलग अलग, या फिर दोनों पति पत्नी एक दूसरे को पसंद भी नहीं करते और न ही वैचारिक स्तर पर उनके बीच में कोई मधुरता कायम कर पाते हैं। हालांकि इसके ज्योतिषीय गणना के अनुसार धार्मिक अनुष्ठानों से ग्रहों की स्थिति को सही करवाया जा सकता है। अब 7वें घर के स्वामी कुंडली के 7वें घर में ही होने पर ऐसा व्यक्ति सफल वैवाहिक जीवन व्यतीत कर सकता है या करता है, या उसके उन्नति के रास्ते में कोई बाधा नहीं आती और पति पत्नी के बीच में सफल मधुर संबंध बने रहते हैं। हमारे ज्योतिष की भाषा में विवाह की स्थिति सप्तमेश यानी लग्नेश की महादशा या अंतरदशा बनने पर आती है। विवाह की स्थिति सप्तमेश यानी लग्नेश की महादशा या सिर्फ अंतरदशा के बनने पर ही आती है, यानी कि 7वें घर के ग्रहीय स्थिति के साथ बृहस्पति अर्थात गुरु की महादशा और शुक्र की अंतरदशा से विवाह योग की सफल संभावनाएं प्रबल हो पाती है। या यूं कहें कि 7वें या उससे संबंध रखने वाले ग्रह की महादशा या अंतरदशा में वैवाहिक योग बन पाता है।
जिस किसी की कुंडली में बृहस्पति 7वें घर में होता है उसके शीघ्र विवाह होने की संभावनाएं प्रबल होती है। संभव है कि उसका विवाह 21-22 साल की उम्र में ही हो जाए। इसी तरीके से जिस किसी स्त्री की कुंडली में शुक्र के होने पर उसका विवाह युवावस्था में ही हो जाता है। दूसरी तरफ बेमेल जो विवाह होता है, पति लड़का लड़की के बीच का कोई मेल नहीं, कुंडली में चंद्रमा के उच्च स्थिति होने के कारण ही ये बेमेल शादियां होती हैं या विवाह देरी से होने का कारण हम मंगल को मानते छठे घर में होना। विवाह के लिए कुंडली का मिलान करने वाले ज्योतिष या ज्योतिषी द्वारा स्त्री कुंडली में बृहस्पति और पुरुष की कुंडली में सूर्य को देखा जाता है। इसी तरीके से सुखद वैवाहिक जीवन का विश्लेषण करने के सिलसिले में कुंडली के चौथे घर का भी अध्ययन किया जाता है। अर्थात विवाह का संपूर्ण निर्णय कुंडली के 7वें घर के अलावा चौथे, 5वें, 11वें घर में स्थित ग्रहों की स्थिति के आधार पर किया जाता है। कहने का अभिप्राय, विवाह को सुखद और समृद्ध बनाने के लिए दोनों के वर और कन्या पक्ष दोनों जातकों की कुंडली मिलान और कुंडली का अध्ययन योग्य ज्योतिष से करवाना चाहिए, ताकि नए दंपति का जीवन, वैवाहिक जीवन बहुत सुखद हो और सुखमय जीवन जी पाए। इसी कामना के साथ में आज की चर्चा को मैं यहाँ पे विराम देता हूँ। अगली चर्चा पुनः आपके सम्मुख आता हूँ। जय मां कामाख्या। आपका दिन शुभ हो।